नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज सेंटर में। दर्शकों, हम जानते हैं कि हमारे शास्त्र ज्ञान का भंडार हैं। हमारे शास्त्रों में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि उसे ग्रहण करने के लिए हमें कई जन्म भी कम पड़ जाएं। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे कार्य और कर्म बताए गए हैं जिन्हें यदि हम करें और उन कार्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हमारे और हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए। सबसे पहले हम सभी को अपने घर के परिवार के कुल देवता का पूजन करना चाहिए। साथ ही पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिस कुल के देवता और पितृ उस कुल के लोगों से संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, उनकी अगली पिछली सभी पीढ़ियां खुशहाल बनी रहती हैं। हिंदू धर्म में कुल देवी का मतलब होता है कुल की देवी। शास्त्र मान्यता अनुसार हर कुल की एक कुल देवी होती है जिनकी पूजा आराधना विशेष तिथियों में कुल के सदस्यों द्वारा की जाती है। कुल की देवी वंश वृद्धि में सहायक होती है। वहीं पितृ उनके तर्पण और श्राद्ध से संतुष्ट होते हैं। पितरों की पुण्यतिथि के अनुसार उनका तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं और अपना आशीर्वाद परिवार को प्रदान करते हैं। दर्शकों, खाना बनाते और खाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अपने भोजन का पहला अंश गाय के लिए निकालें, एक अंश कुत्ते का हो। मछली को आटा अवश्य डालें। पक्षियों को दाना पानी समय समय पर देते रहें। मौका मिलने पर चींटियों को भी भोजन में आटा व शक्कर खिलाएं। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र अनुसार दान की एक अलग महत्ता है। दान धर्म के पालन के लिए अहम माना गया है। विशेषतः भूखों और जरूरतमंद को अनाज का दान धार्मिक दृष्टिकोण से पुण्य का कार्य माना गया है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अगर आप सक्षम हैं तो ब्राह्मण गरीबों को भोजन और अन्नदान से मिले पुण्यों से कई असंख्य दोषों का नाश हो जाता है और परिवार की संकटों से रक्षा होती है। दान करने से 7 पीढ़ियों का कल्याण होता है। दर्शकों, हमें वेदों और हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में छिपे ज्ञान और विद्या से प्रकृति और मानव के रिश्तों को समझना चाहिए। व्यवहारिक रूप में परिवार के सभी सदस्यों को धर्म कर्म के साथ उच्च व्यवहारिक शिक्षा को भी ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें कि हम हमारे घर को जूठन और गंदगी से दूर रखें। जिस घर की रसोई का भोजन बिना चखे भगवान को अर्पित किया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है, उस घर परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे तो इस बात का खास ख्याल रखें कि रसोई में जूठन और घर में गंदगी कभी ना रखें और भगवान को भोग लगाने के बाद ही अपना भोजन ग्रहण करें। विवाह संस्कार को शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। यह 16 संस्कारों में से पुरुषार्थ प्राप्ति का सबसे अहम संस्कार है। व्यवहारिक रूप से गुण, विचारों और संस्कारों में अपनी बराबरी वाले समाज में सम्माननीय और प्रतिष्ठित परिवार में परंपराओं के अनुसार विवाह करना चाहिए। ऐसा विवाह दोनों कुटुंबों को सुख देता है। उचित विवाह होने पर स्वस्थ और संस्कारी संतानें परिवार में उत्पन्न होती हैं जो आगे चलकर परिवार और कुल को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलवाती हैं। शास्त्रों के अनुसार हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। संयम को बिल्कुल ना खोएं, क्योंकि इंद्रियों का संयम टूट जाने पर परिवार दुख और कष्टों से घिर जाता है। इसीलिए इंद्रियों पर संयम अति आवश्यक है। अच्छे विचार और व्यवहार हमें हमेशा रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि परिवार संस्कार और जीवन मूल्यों से जुड़ा रहे। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उनका आशीर्वाद लेकर ही कार्यों की शुरुआत करें। ऐसा करने से स्वभाव और चरित्र श्रेष्ठ बना रहता है। दर्शकों, हम सभी को ये सब काम अवश्य करने चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।